हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सीमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन को ये कड़ा संदेश, सरप्राइज विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस पर पहली प्रतिक्रिया चीन की तरफ से आई है। मोदी के लद्दाख दौरे से चीन बौखला गया है। हालात बिगाड़ने वाला कदम कोई पक्ष ना उठाए, अब चीन की तरफ से ये राग अलापा जा रहा है। भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है। एक बार फिर बातचीत को चीन ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। तनाव घटाने के लिए सैन्य और राजनयिक बातचीत चल रही है, ये चीन कह रहा है। कुल मिलाकर साफ चीन की बौखलाहट नजर आ रही है इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पहली प्रतिक्रिया में जो चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने आया। प्रणय उपाध्याय। बिल्कुल रोमाना, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है काफी एंटिसिपेटेड कहा जाता है। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि चीन की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया आ सकती है, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि अगर चीन भारत के साथ करार करने के बावजूद 6 जून के बाद वो पीछे नहीं हटता है, यानी वादा खिलाफी करता है। 15 जून की गलवान घाटी की घटना होती है, उसके बाद भी ट्रूप्स कम करने के बजाय ट्रूप्स और बढ़ा दिए जाते हैं। इसके अलावा लगातार चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से उसने अपने आर्मर्ड टैंक्स, किस तरीके से उसने अपनी मिसाइलें तैनात की हैं, किस तरीके से उसने अपनी एयरबॉर्न ब्रिगेड्स को जो पीछे के बेसिस हैं। तो आक्रामक कार्रवाई आखिर कौन कर रहा है, किसे आक्रामक कार्रवाई माना जाएगा? आक्रामक कार्रवाई अपने सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के किसी हाई प्रोफाइल किसी वीवीआईपी की विजिट को माना जाएगा, या वाकई में हथियारों के जमावड़े को आक्रामक कार्रवाई माना जाएगा? ये दिखाने की कोशिश है कि चीन किस तरीके से लॉ अबाइडिंग है, लेकिन फोर्सेस जिस तरीके से वो अनमास्क कर रहा है, जिस तरीके से वो भारत की जो सामान्य गश्ती पेट्रोल की जो पैटर्न्स थे उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से उसने फॉरवर्ड अपनी लोकेशन ली है फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में पेंगोंग त्सो लेक पे, ये सारी जो कार्रवाई जमीन पर नजर आ रही है वो चीन को आक्रामक नजर नहीं आ रही है। केवल प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो उसे आक्रामक कार्रवाई की तरह अगर पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ये निश्चित रूप से बताता है कि ये एक चीन का दोहरा रवैया भी है। वो दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहा है, कर कुछ और रहा है, क्योंकि जमीन पर अब भी बहुत सारे लोकेशन पे 5 से ज्यादा लोकेशन के ऊपर फेस ऑफ की सिचुएशन है। तनाव गलवान घाटी में भी कम नहीं हुआ है, ट्रूप्स पीछे नहीं गए हैं, ना पेंगोंग त्सो में गए हैं, ना हॉट स्प्रिंग पे गए हैं, ना गलवान घाटी में गए हैं, ना देप्सांग के अंदर गए हैं। जब तक ये चीजें कम नहीं होती हैं तब तक चीन को भी इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भारत की तरफ से भी जवाबी प्रतिक्रिया जो है वो निश्चित रूप से आएगी अगर वो इस तरीके से अपने ट्रूप्स को बढ़ाने की कार्रवाई जारी रखता है। तो आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लेह पहुंचे और फिर निमू में मौजूद फॉरवर्ड बेस पर जाकर सबको उन्होंने हैरान कर दिया। वहां पर उन्होंने आईटीबीपी सेना के जवानों के साथ बातचीत की। यहीं पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पीएम मोदी को ब्रीफिंग दी है। फॉरवर्ड बेस पर पीएम मोदी का पहुंचना एक बड़ा संदेश है चीन के लिए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर आंख दिखा रहे चीन को दिया है बड़ा संदेश। पीएम मोदी आज सुबह अचानक लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू फॉरवर्ड बेस पहुंच गए। चीन सीमा पर चल रही तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हैं। औचक उन्होंने दौरा किया। हालांकि खुद रक्षा मंत्री को यहां पर पहुंचना था, राजनाथ सिंह को पहुंचना था, लेकिन उनकी विजिट जो थी बीती जो शाम थी वो कैंसिल कर दी गई, रिशेड्यूल कर दी गई, और उनकी जगह पर जो जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचे, इस जगह जहां हम खड़े हुए हैं ये फायर एंड फ्यूरी कोर जो यहाँ पर तैनात है पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर, उसके हेडक्वार्टर के ठीक सामने ही जो मिलिट्री एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचे। सुबह में पहुंचे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनसे पहले ही पहुंच गए थे और वो सीधे फिर उनको लेकर चले गए। ये जानकारी मिल रही है कि फॉरवर्ड एक बेस पर पहुंचे हैं, नीमू में पहुंचे हैं। नीमू दरअसल लेह से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। एलओसी पर ये जगह है, नीमू है, जहां पर सैन्य कमांडर से मुलाकात की और उसके बाद वहां पर उनकी पूरी ब्रीफिंग हुई। तो जानकारी मिल रही है, और अब जो जानकारी मिल रही है कि नीमू से निकलने के बाद वो तुरंत लेह में हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, जहां पर जो घायल सैनिक हैं, जो गलवान घाटी में जो घायल हुए थे चीनी सेना के साथ झड़प में, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। मनोबल बढ़ाने के साथ साथ ये एक संदेश भी है, चीन को संदेश है कि हमारी जो सैनिक हैं, सेना है, उनके पीछे जो है पूरा देश खड़ा हुआ है, देश का नेतृत्व खड़ा हुआ है, और चीन से मिलने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए न केवल सैनिक बल्कि पूरा देश तैयार है। कैमरामैन सुंदर के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, लेह लद्दाख। प्रधानमंत्री मोदी अचानक ले पहुंचे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी उनके साथ थे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।
सुबह प्रधानमंत्री मोदी फॉरवर्ड बेस नीमू पहुंचे तो वहां के हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने नीमू में तैनात सेना और आईटीबीपी के जवानों से लंबी चर्चा की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने यहीं पर उन लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से बात की जो चीन से कई राउंड की बातचीत कर चुके हैं। पीएम मोदी ने लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से सीमा विवाद का पूरा अपडेट किया। गलवान घाटी में 15-16 जून की रात हिंसक झड़प के बाद पीएम मोदी ने 17 जून को चीन को कड़ा संदेश दिया था। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। पीएम मोदी का अचानक लेह दौरा चीन के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी बड़ा संदेश है, क्योंकि सेना की उत्तरी कमान का नीमू बेस पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है। संदेश साफ है, भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। लेह से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सरप्राइज विजिट एलएसी पर दुनिया को संदेश दे रही है कि आखिरकार लद्दाख लेह में भारत चीन विवाद में एक्चुअल कंट्रोल किसके हाथ में है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो है वो अपने आप में एक तरीके से मुहर लगाती है भारत की ताकत पर, भारत के हौसलों पर। हम सीधे रुक करते हैं, पल पल का अपडेट मौके से हम तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज राजपूत। आप देख सकते हैं साथ ही प्रणय उपाध्याय, नीरज पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले नीरज राजपूत के पास लेकर चलते हैं जरा दर्शकों को और जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले नीमू से उसके बाद वापस लेह आए, तो लेह आने के बाद हॉल ऑफ फेम मेमोरियल और फिर अब से कुछ ही देर पहले हॉल ऑफ फेम मेमोरियल से, जैसा कि आप नीरज बता रहे थे कि अस्पताल के लिए निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अस्पताल जहां पर 18 सैनिक जो 15-16 जून की रात घायल हुए थे वो अभी भी भर्ती हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। अपडेट क्या मिल रहा है? बिल्कुल रोमाना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वहीं पर मिलिट्री हॉस्पिटल में ही हैं और बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद माना जा रहा है कि मिलिट्री हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो सीधे एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये जानकारी मिल रही है। जो अभी की स्थिति है, हॉल ऑफ फेम से निकलने के बाद पूरा काफिला, एक बड़ा काफिला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उसमें, साथ ही सीडीएस से जनरल बिपिन रावत थे, जनरल एमएम नरवणे, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी साथ में थे और साथ ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका काफिला भी था। तो एक बड़ा काफिला मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ गया है। एयरपोर्ट पर जहां हम खड़े हुए हैं, इस जगह पर टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, यहां से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलिट्री हॉस्पिटल ही है। इसी रोड पर है ये सामने जो देखेंगे रोमाना, कैमरामैन सुंदर दिखाएंगे, यहाँ जहां से जवान ये निकल के आ रहा है, जहां स्टेशन हेडक्वार्टर ले लिखा हुआ है, उसके बराबर में ही ऐसे ही पूरी ये रोड चली जाती है और वहां से वो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कम ही होगा, 2 किलोमीटर के करीब की दूरी होगी मिलिट्री हॉस्पिटल की। हमने खुद देखा हुआ है मिलिट्री हॉस्पिटल। और वहां से फिर निकलने के बाद वो सीधा फिर यहीं इसी एयरपोर्ट पर आएंगे, जो कि डिपार्चर गेट दूसरा है। आप देखिए यहां से जो आप पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट में, बता सकता हूं, क्योंकि डिपार्चर की तरफ पूरा मूवमेंट हो गया है। डिपार्चर का गेट दूसरा है, ये अराइवल का गेट था जहां अभी हम खड़े हुए थे। जब हमने तस्वीरें दिखाई, अपने दर्शकों को दिखाई, पूरे देशवासियों को दिखाई, वो अराइवल का था यहाँ से। अब ये पूरा काफिला जो जा रहा है आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि हो सकता है कि डिपार्चर की तैयारी शुरू हो गई हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसीलिए पुलिस की पूरी हलचल उधर की तरफ शुरू हो रही है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं नीरज राजपूत। इस वक्त जो डिपार्चर वाला इलाका है वहां पर हलचल तेज हो गई है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब कुछ ही देर में डिपार्चर की तरफ पहुंचेगा और फिर लेह से एक बार फिर से दिल्ली के लिए उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर घायल जवानों से पीएम ने मुलाकात की है। ये सरप्राइज विजिट थी। आपको समझना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को कि किस तरीके से ये कदम जो है वो जवानों का हौसला बढ़ाने वाला है और पूरी दुनिया को, देश को ये संदेश देने वाला कि भारत किस तरीके से सक्षम है। ये वो तस्वीरें जिस समय निमू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फॉरवर्ड बेस पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां जाकर पूरे हालात का जायजा पीएम ने खुद लिया और चीन सख्ते में, चीन हैरान, परेशान,
चीन ने सोचा भी नहीं होगा ख्वाबों में भी कि इस तरीके का कदम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा लेंगे। अभी तक तो चीन उसी झटके से नहीं उबर पाया था, वो जो डिजिटल स्ट्राइक भारत की तरफ से चीन पर की गई। और अब एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं नीरज राजपूत के पास। आ गया है काफिला, रोमाना काफिला आ चुका है। रोमाना आ चुके हैं। रोमाना, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वापस लौट चुका है, मिलिट्री हॉस्पिटल से एयरपोर्ट पहुंच चुका है। कैमरामैन सुंदर बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे। पहली गाड़ी आ गई है प्रधानमंत्री काफिले की, पायलट गाड़ी, सेना पुलिस की गाड़ी सबसे आगे गाड़ी आ रही है और उसके पीछे पीछे जो गाड़ी आ रही है यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है। यानी कि अब यहां से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से सीधा राजधानी दिल्ली चले जाएंगे, जहां पर पूरी जानकारी साझा की जाएगी मंत्रिमंडल से, कैबिनेट के साथ। ये पूरा काफिला है, दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सारी गाड़ियां एक जैसी हैं, जो ये मिलिट्री की गाड़ियां हैं, सब आर्मी की गाड़ियां हैं। व्हाइट कलर की ये सफारी गाड़ियां हैं, इन्हीं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये सामने वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी जो जा रही है, जो अभी कर्नल चिवांग रिंचिन की स्टैच्यू के ठीक नीचे वाली गाड़ी जो है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एयरपोर्ट में दाखिल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके पीछे जो उनके सैन्य कमांडर्स हैं, थल सेना प्रमुख हैं, सीडीएस हैं, वो सब अब यहां से अंदर जा रहे हैं। ये जो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और जितने भी बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं लेह लद्दाख के, वो भी इस काफिले में शामिल हैं। उनको यहां से सी ऑफ करेंगे और यहां से सी ऑफ करने के बाद सीधा प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली जाएंगे। हम देखेंगे यहीं से, इस एयरपोर्ट से देख भी सकते हैं कि उनका जो एयरक्राफ्ट है वो यहां से दिखाई दे सकता है। यानी कि करीब करीब 10 बजे, रोमाना मान सकते हैं सुबह 10 बजे लैंडिंग हुई थी यहां पर, इस एयरपोर्ट पर हुई थी। और उसके बाद सीधा यहां से चले गए थे नीमू चले गए थे। नीमू के बाद फिर यहां आए, लेह आए और लेह में फिर हॉल ऑफ फेम गए। हॉल ऑफ फेम होने के बाद थोड़ी देर वहां रुके, हॉल ऑफ फेम में म्यूजियम में रुके और उसके बाद सीधा मिलिट्री हॉस्पिटल गए। मिलिट्री हॉस्पिटल में जवानों के साथ, घायल जवानों के साथ बातचीत की, संवाद किया उनके साथ, उनकी हौसला अफजाई की। और अब एक बार फिर से पूरा काफिला अंदर पहुंच चुका है एयरपोर्ट के अंदर। ये टेक्निकल एयरपोर्ट है, सिविल एयरपोर्ट नहीं है, उसके करीब ही टेक्निकल एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरपोर्ट है ये। क्योंकि जो सिविल एयरपोर्ट भी है वो मेनली एयरफोर्स के अंतर्गत ही काम करता है, तो वहां से अब अंदर चले गए हैं। सारी गाड़ियां अंदर हो चुकी हैं, पुलिसकर्मी अब सिर्फ रह गए हैं। तो ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो हुआ, ये न केवल देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, बल्कि देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, बल्कि साथ ही जो दुश्मन है भारत के, उनको भी एक चेतावनी है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन के दौरान भी, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी जो देश का जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व है, वो भी अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में पहुंच सकता है। सुरक्षा कारणों के बावजूद भी, क्योंकि इतना सेंसिटिव प्लेस है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर सैनिकों से मुलाकात करते हैं। सैन्य कमांडर्स से पूरी एक लंबी ब्रीफिंग लेते हैं, पूरी ऑन ग्राउंड, क्योंकि खुद लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने उनको ब्रीफिंग दी, उनको बताया कि कहां कहां पर किस किस तरह से चीन की सेना की तैनाती है, किस तरह की मिरर डिप्लॉयमेंट हमने की हुई है, भारतीय सेना ने की है, फायर एंड फ्यूरी कोर ने की हुई है, पूर्वी लद्दाख में की है, और साथ ही जो गिलगिट बाल्टिस्तान के अपोजिट वाला इलाका है, करगिल द्रास बटालिक, 2 फ्रंट के लिए दोनों तैयार है, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। ये सारी जानकारी लेने के बाद और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की ये तस्वीरें, जो अस्पताल था, सैन्य अस्पताल, वहां से सीधे अब एयरपोर्ट की तरफ से, टेक्निकल एयरपोर्ट है लेह में, वहां अंदर दाखिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। और बस अब कुछ ही लम्हों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से उड़ान भरेंगे वापस दिल्ली के लिए। सुबह 10 बजे का वक्त था जब पीएम मोदी लेह में लैंड किया था उन्होंने, और ये सरप्राइज विजिट, इस विजिट से सीमा पर सैनिकों का हौसला पीएम ने बढ़ाया और चीन को साफ संदेश दिया कि हेकड़ी जो चीन की है वो नहीं चलने देगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले के भाषणों में भी साफ कर दिया था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर सक्षम है भारत जवाब देने के लिए, और सही जवाब देना भारत को आता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एलएसी पर यह सरप्राइज विजिट देश, दुनिया, खासतौर से चीन को बताने के लिए कि संभल जाओ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में असली कंट्रोल हिंदुस्तान का। यही संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा ने दुनिया को दिया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय की जो दोहरी चुनौती है, ये जो चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर साजिश रचने की रणनीति बना रहे हैं ना, उसको भी पीएम ने यहां से एड्रेस किया। क्योंकि प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे जब लेह में लैंड हुए तो सीधे उन्होंने उड़ान कहां के लिए भरी? निमू के लिए बढ़ी। निमू के लिए उड़ान भरने का मतलब आप समझिए, निमू जहां से एलएसी की दूरी से कम एलओसी का फासला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों चुनौतियों को समझते हुए, चीन और पाकिस्तान की इन नापाक चालों को समझते हुए, दोनों को कड़ा संदेश दिया है कि किसी गलतफहमी में कोई देश ना रहे। भारत पूरी तरीके से चौकन्ना है, भारत पूरी तरीके से सक्षम है, और हेकड़ी अगर किसी की है तो वो भारत चलने नहीं देगा। हौसला बढ़ाया अपने जवानों का। ये निमू की तस्वीरें आपके सामने,
सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। इस समय लेह के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी के लिए। अच्छा, ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैन्य कमांडर्स ने पूरी ब्रीफिंग दी, हालात से पूरी तरीके से अवगत कराया। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ली गई। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एडवांस फ्रंट है वहां पर जाकर ये तमाम जानकारियां खुद हासिल की और इससे मनोबल बढ़ता है उस सैनिक का, उस जवान का मनोबल बढ़ता है जो सीमा पर तैनात है। उसको ये संदेश पहुंचता है और वो इस बात को समझता है, महसूस करता है कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो इस तनाव भरे हालात में भी उसके साथ खड़ा हुआ है। मजबूती मिलती है देश की सेना को इस तरीके के कदम से। जब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो उससे सैन्य हौसले यकीनन बुलंद होते हैं और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेह लद्दाख का दौरा। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे लेह में। वहां लैंड करने के बाद सीधे निमू के लिए उन्होंने अपना सफर आगे बढ़ाया था। निमू पहुंचकर उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और किस तरीके से हिमालय में भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी, ये आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं इन तस्वीरों में। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस समय मौजूद हैं अपडेट के साथ। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है, कितना इंतजार और कब उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह से दिल्ली के लिए? हाँ बिल्कुल रोमाना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यहां से उड़ान भरेंगे क्योंकि उनका एयरक्राफ्ट बिल्कुल रेडी है। सुबह जिस एयरक्राफ्ट से आए थे उसी एयरक्राफ्ट से फिर वो वापस यहां से राजधानी दिल्ली लौट जाएंगे। एक छोटा सा उनका दौरा रहा, लेकिन छोटा जरूर रहा टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर मैसेजिंग दी है न केवल सैनिकों के लिए, देशवासियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए और दुश्मन देशों के लिए खासतौर से, कि इस जगह पर जहां पर ये लेह लद्दाख में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चीन के साथ चल रहा है पिछले 2 महीने से और पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान से एलओसी की तरफ की जा रही है, वहां पर भारत पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ है। न केवल भारतीय सैनिक डटे हुए हैं, उनके ठीक पीछे पूरा राजनीतिक नेतृत्व और साथ ही पूरा देश खड़ा हुआ है। ये मैसेजिंग है पूरी दुनिया को गई है कि भारतीय सेना और भारत जो है अपना जो कॉन्फ्लिक्ट के एक सुपर पावर के अगेंस्ट भी अगर खड़े हुए हैं, चाइना के खिलाफ खड़े हुए इमर्जिंग सुपर पावर है, उसके खिलाफ भी अगर भारतीय सेना खड़ी हुई है तो डटकर मुकाबला करेगी उसके साथ किसी भी तरह की चुनौती का। और अगर शांति के लिए बात करते हैं, अगर वो कोर कमांडर्स की बातचीत करते हैं तो डिसएंगेजमेंट के लिए भी भारत और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अगर किसी तरह की कोई हिमाकत होती है गलवान घाटी जैसी, उसके लिए भी भारतीय सेना और भारत देशवासी पूरी तरह से तैयार है। नीरज पांडे के पास जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। नीरज, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में किस तरीके की सुगबुगाहट है, क्योंकि वापस आकर सीसीएस की बैठक में भी उनको शिरकत करनी है? नीरज पांडे जी बिल्कुल रोमाना, प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद की जो घटनाक्रम होगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद एक हाई लेवल बैठक करेंगे जिसमें सीडीएस भी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक के बाद रणनीति तय होगी कि आगे क्या करना है। क्योंकि इससे पहले जो 3 महत्वपूर्ण एक्शन सरकार ने लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्तर पर चोट दी चीन को, दूसरा तैयारियों पर अपने नजर दौड़ाई, गृह मंत्री अमित शाह ने बीआरओ की बैठक बुलाई थी, आईटीबीपी की बैठक बुलाई थी और दूसरी जो एजेंसियां उनकी बैठक बुला के 32 ऐसी सड़कें जिनका काम या तो निर्माणाधीन है या चालू होने वाले हैं जो कि सीधे सीधे बॉर्डर एरिया को टच करते हैं, उन सब की समीक्षा की कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और तीसरा, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं, ये 3 जो बड़े एक्शन हैं सरकार के, ये अपने आप में बताते हैं, इनके इरादे बताते हैं कि चीन को लेकर अब सरकार गंभीर है और चीन को कोई भी छूट देना नहीं चाहती सरकार। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सेना को मोरल बूस्ट करने वाला है। और दूसरा, अभी जो बैठक होगी आज शाम को, उस बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी कि अब आगे सरकार क्या करेगी। तो आज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा रोमाना। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है प्रणय उपाध्याय के पास अब हमें सीधा चलना चाहिए। प्रणय, क्योंकि मैसेज लाउड एंड क्लियर और वो मैसेज चीन तक पहुंच रहा है, चीन समझ रहा है। इसी वजह से तो चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है कि साहब बातचीत चल रही है, दोनों देशों को किसी तरीके का तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए। इस तरीके के जो बयान है वो ये दिखाते हैं कि चीन समझ रहा है कि भारत किस तरीके से सक्षम है उसकी हेकड़ी निकालने में।
देखिए रोमाना, चीन समझ रहा है या नहीं समझ रहा है इसका तो आकलन जमीन पर वो क्या कदम उठाता है उससे होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि चीन ऐसा बोलते हुए दिखना चाहता है। कल यूएन के अंदर चीन के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा कि यूएन ने जो जिस तरीके से सीज फायर किया है कोरोना के संकट के मद्देनजर उसका पालन होना चाहिए, चीन इसका समर्थन करता है। चीन राइट नॉइसेस जो है वो क्रिएट करते हुए दिखना चाहता है इस समय, ऐसे में जबकि उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जमीन पर वो क्या कर रहा है, जमीन पर चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो, साउथ चाइना सी हो, चाहे साउथ एशिया के अंदर भारत के साथ लगती हुई 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, यहां पर कहीं भी वो अपने वादों को निभाते हुए नजर नहीं आ रहा है। जो इरादे वो इन मंचों से दिखा रहा है, अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में दिखा रहा है, वो जमीन पर ट्रांसलेट नहीं हो रहे। यही तो कारण था कि 6 तारीख को जो सैन्य कमांडरों के बीच में सहमति बनी हुई थी वो 15 तारीख को टूट गई, उसका पालन नहीं हुआ। उसके बाद जब 22 तारीख को भी सैन्य कमांडरों के बीच में बैठक हुई, उसके ऊपर बात आगे नहीं बढ़ी। जब 30 तारीख को एक बार फिर बैठक हुई, उसमें भी यही हुआ। चीन ने कहा कि हाँ, हम डिसएंगेज करना चाहते हैं, डी एस्केलेट करना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर कहीं ना तो उसके ट्रूप्स डिसएंगेज करते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल, न डिसएंगेज का न डी एस्केलेट करता हुआ चीन नजर आ रहा है। उसके ट्रूप्स का एनमासमेंट अभी कम नहीं हुआ है, और जब तक ये कम नहीं होता है तब तक उसकी इन बातों का बहुत ज्यादा जमीन पर मतलब नहीं है। और यही कारण है कि इन सारी बातों के बावजूद प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो लेह लद्दाख में जाएंगे, वो वहां पर सैनिकों से बात करेंगे। शीर्ष सैन्य कमांडर जो हैं वो लगातार चीज की निगरानी कर रहे हैं। भारत के सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे पहले ही वहां जा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री का जाना, सीडीएस के साथ लेकर जाना, इसके अलावा रक्षा मंत्री के भी जाने का कार्यक्रम है। और इसके बाद प्रधानमंत्री का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ब्रीफिंग्स लेकर, असेसमेंट लेकर और बाद में रिव्यू की मीटिंग आयोजित करना, ये सारी चीजें बताता है कि चीन की ये जो सो कॉल्ड नॉइसेज हैं, जो ये बातें वो कर रहा है, उसको भारत बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा है जब तक कि वो जमीन पर ट्रांसलेट नहीं होती है। जी रोमाना, इस दौरे के बाद मुझे लगता है यहां पर हमें ये समझना चाहिए, नीरज राजपूत आप बेहतर बता पाएंगे, इस दौरे के बाद आपको लगता है कि अब चीन का जो रवैया है वो बदलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सीधे वहां खुद पहुंच गए और वो भी सरप्राइज विजिट पर, और निमू पहुंचते हैं वो सीधे, मतलब कहीं ना कहीं संदेश ये देने की कोशिश कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप टू और फ्रंट से भारत को डरा लेंगे या घेर लेंगे तो भारत आपकी हर चाल को पहले ही समझ रहा है। बिल्कुल रोमाना, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं हम लोग कि 30 जून को जो दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच में बातचीत हुई थी, 11-12 घंटे की जो मीटिंग हुई थी, उसमें सहमति बन गई है, डिसएंगेजमेंट की सहमति बन गई है। यानी कि अगर चीन भी चाहता है कि शांति बना के रखी जाए और सैनिकों को पीछे हटाया जाए, हाँ फेस वाइज किया जाए, धीरे धीरे किया जाएगा, एक लंबा टाइम लगेगा, लंबी प्रक्रिया है डिसएंगेजमेंट की। तो प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर आते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, वो चाहे लेह लद्दाख हो या फिर हिमाचल हो या उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, कहीं पर भी जा सकते हैं, अपने सैनिकों से मुलाकात कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन जरूर है, तो उससे क्या हुआ कि 3488 किलोमीटर लंबी पूरी विवादित है वास्तविक नियंत्रण रेखा, यहां से लेह लद्दाख से लेकर काराकोरम पास से लेकर किबूत तक अरुणाचल प्रदेश के, तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं। विवादित इलाका है, हमारा इलाका है, यहाँ पर हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ आए हैं, सैनिकों से मुलाकात की है, कोर कमांडर से बातचीत की है, तो इसमें चीन को क्या मुश्किलात हो सकती है? उनके भी राष्ट्रपति आ जाए, विवादित इलाके में जाए, गलवान घाटी में जाए, अक्सई चीन में जाए, तो भारत तो नहीं रोकने वाला है उसको। तो वो आए तो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने आ रहे हैं, तो इससे किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अपने ही देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। अग्रिम इलाकों में जरूर गए हैं, फॉरवर्ड इलाकों में गए हैं, लेकिन ऐसी कोई उन्होंने बात कही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना उन्होंने जानकारी ली है सैन्य कमांडर से कि ऑन ग्राउंड अगर चीन की तरफ से कोई चुनौती मिलती है तो उसका कैसे हम लोग मुकाबला करेंगे, और अगर जो बातचीत हुई है 6, 22 और 30 जून की, तो उसमें क्या नतीजा निकलेगा, उसमें क्या बातचीत हुई, वो सब बातचीत उन्होंने ली है। उसके अलावा तो और कोई उकसाने वाली जैसी कोई बात नहीं की है, ना ही कोई एक्शन किया है, तो उसमें किसी को कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐतराज होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है प्रणय उपाध्याय को यहां पर आना चाहिए। प्रणय, दरअसल मैं जिस बात को अपने दर्शक को समझाना चाह रही हूं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पहुंचे लेह लद्दाख, ये वो इलाका जहां पर इस समय चीन के साथ भारत का विवाद चल रहा है, ऐसे में संदेश तो ये जाता है ना कि भाई सेना के साथ जो राजनीतिक हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है वो मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो सेना जो लगातार कंटिन्यूअस बातचीत के प्रोसेस में है, बातचीत चल रही है जिसकी चीन के सैनिकों के साथ, उसको बार्गेनिंग के अंदर कहीं ना कहीं और मजबूती मिलती है ना, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ पूरा देश का नेतृत्व सेना के साथ खड़ा हुआ है, इससे हमें बार्गेनिंग में भी एक अपर हैंड मिलता है ना।
निश्चित रूप से, क्योंकि सैनिकों को ये नहीं पता होता, जो नीचे जवान तैनात होता है उसको ये नहीं पता होता है कि ऊपर टॉप पे क्या बातचीत हो रही है, टॉप क्या शीर्ष क्या सोच रहा है, किस तरीके की बातचीत हो रही है, उसे केवल ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन जब देश का नेतृत्व सीधे आके उससे संवाद करता है और मैसेज देता है तो उसका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता है। उसके सामने इंस्ट्रक्शंस क्लियर होते हैं, उसे क्या करना है, कैसे करना है, और वो जो मैसेजिंग है वो सही तरीके से नीचे ट्रांसलेट होती है। इसलिए रोमाना, आपने देखा होगा कि ये बात सही है कि जब जब भी भारत के सामने इस तरीके के कुछ सैन्य मोर्चे आए हैं, चाहे इससे पहले की सरकारों में आए हो, युद्ध की स्थितियां रही हो, तब भी देश के प्रधानमंत्री मोर्चों पर, अग्रिम मोर्चों पर जाते रहे हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे हैं। इवन अगर आप देखें कि उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद, इसके अलावा सियाचिन में तैनात सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहले भी संवाद करते रहे। जब जब भी ऐसी कोई स्थिति आई है जहां पर सैन्य टकराव या सैन्य तनाव बढ़ा हो, उस समय में प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों के साथ एक सीधे संवाद का कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करने की कोशिश हर बार की है। इसलिए लिहाजा ये कोई नई और अप्रत्याशित बात नहीं है। ये बात जरूर है कि इस समय शायद अपेक्षा नहीं की जा रही थी कि अचानक ऐसे में, जबकि सवाल उठ रहे हैं, पता नहीं क्या स्थिति है, वहां पर तनाव कितना है कितना नहीं है, प्रधानमंत्री ने जाके न केवल ये संदेश देने की कोशिश की है कि चीजें भारत के नियंत्रण में है, सैनिकों को यह बताने की कोशिश की है कि आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, आप डटे रहिए, मोर्चे पे बने रहिए, देश आपके साथ है, देश का नेतृत्व आपके साथ है। और उन्होंने जो अपना भाषण दिया है वहां पर सैनिकों के सामने, उन्होंने इस चीज की तारीफ भी की है कि जिस तरीके से आप भारत की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, जिस तरह से इसकी हिफाजत कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरे देश को नाज है। और इस तरीके से प्रधानमंत्री का जाके लेह के बेस हॉस्पिटल में उन सैनिकों से मिलना जो गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान चीन को भारत की सरहद में घुसने या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इस तरफ आने से रोकने के दौरान, उस संघर्ष के दौरान जो शहीद हुए या घायल हुए, उन लोगों के प्रति संवेदना या सम्मान या श्रद्धांजलि जताना, यह बताता है कहीं ना कहीं वो सैनिकों का मोराल खुद जाके बूस्ट करना चाहते हैं। और साथ ही बड़ी चीज रोमाना ये कि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का विमान लेह के ऊपर से गुजरा उस समय उन्हें वो सारी चीजें भी नजर आई होंगी निश्चित रूप से, जब वो जो सीनियर ऑफिसर्स के साथ गए हैं, तो एक एरियल व्यू भी इन्होंने इस एरिया का लिया होगा कि किस जगह पे इलाके हैं, कौन कौन सी वो प्रॉब्लम एरियाज हो सकते हैं। इस इलाके में पहले भी वो गए हैं, लेकिन अब जब वो आके जब ब्रीफिंग लेंगे, आज जब समीक्षा बैठक लेंगे, तो शायद वो तथ्य और वो सारी चीजें उनके दिमाग में ज्यादा फ्रेश होंगी। नहीं, इसीलिए प्रणय उपाध्याय, वो जो आपने कही ना बात कि भाई जाके ये संदेश दिया, अब यहां से बात आगे बढ़ेगी कि अब आके वापस जब दिल्ली आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो फिर आगे के लिए किस तरीके से रणनीति बनेगी, किस तरीके से भारत सरकार चीन को जवाब देने के लिए आगे कड़े फैसले लेगी। मुझे लगता है इस पर अब हमें आगे बात करनी चाहिए।